जोन में दो मतलब दो अभिकारक मतलब दो चीजें दो अभिकारक मिलकर दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद को, जैसे होते राइट हैंड साइड का होता है राइट हैंड साइड हमेशा क्या लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड हमेशा लिखे जाते हैं अभिकारक। कार्बन डाइऑक्साइड मिला थे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला थे तो वाका करते कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण करते उनको उत्पाद बनाते तो वो उत्पाद एक हो जाए, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं हो जाए। ऐसी अभिक्रिया अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन तुम्हारे के दीवार में पढ़ते रहे थे वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट देखो अब अपन देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो हमारी सबसे पहली अभिक्रिया होती है। जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया को अपन इंग्लिश में कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं, क्या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया बोलते हैं। जो हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में जब दो मतलब इसका जैसे परिभाषा देखी जाए तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल मतलब एकल का मतलब एक ही होते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब हमें सच समझ में नहीं आ। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें दो मतलब दो अभिकारक मतलब दो चीजें दो अभिकारक मिलकर दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद को, जैसे दो चीजें हैं जैसे हमने देखो इतने दो चीजें लिखी जैसे जे हैं जे दो मिलकर, जैसे एक ए होगा और बी होगा का जे दो मिलकर का बना लो है अभिक्रिया करी है तो का बना ए बी मतलब एक चीज बन गई है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो अभिकारक या दो से ज्यादा इतने हम तीन भी ले सकते चार भी ले सकते जब जो मिलत हैं तो उसे का चीज बना थे, एक चीज बना थे मतलब एक अकेले चीज बने मतलब एक उत्पाद बने, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं बने। कछुआ में ज्यादा उत्पाद बना थे मगर ई अभिक्रिया में का होते सिर्फ एक उत्पाद बना थे, का बना थे एक उत्पाद। जब तो लिखो है देखो संयोजन अभिक्रिया में जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें मतलब जो अभिकारक होगा इन्हों अपन का कहते हैं ई साइड का लिखो रही थी, ई साइड होते राइट हैंड साइड का होते राइट हैंड साइड हमेशा का लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड हमेशा लिखे जाते हैं अभिकारक। क्या लिखे जाते हैं अभिकारक। जो अभिकारक होते हैं इस साइड लिखे जाते हैं। अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया हुई मतलब तीर को निशान हमारा फेवरेट निशान का बताता है अभिक्रिया भई है तो अभिक्रिया होने के बाद इधर कौन सी चीज बन गई, एक चीज बन गई मतलब एक चीज बन गई मतलब एक उत्पाद बन गया। एक से ज्यादा उत्पाद भाव का नहीं भाव, एक उत्पाद भाव किलो भाव कहां एक उत्पाद भाव, एक उत्पाद को निर्माण हो उत्पाद। तो इस साइड उत्पाद कहाँ लिखो जाता है लेफ्ट हैंड साइड के साइड लिखो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड उत्पाद लिखो रही थे तो इधर तुम्हें दिखा रहा है एक उत्पाद भाव, एक से ज्यादा उत्पाद भाव का नहीं भाव। तो संयोजन अभिक्रिया में जब अभिकारक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जब भी रिएक्शन कर रहे थे मतलब जब उनको रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब उनको उत्पाद बनाते तो वो उत्पाद एक हो जाए, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं हो जाए। ऐसी अभिक्रिया अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी को अपन उदाहरण देख ले में तो देखो जैसे हम हैं और हमारा एक भज्जा फिर के ले लो हमने जब दो हम और दो मिल गए कहानी तो हमसे एक अच्छी चीज बन गई कहानी मतलब एक अकेली चीज बनी, एक से ज्यादा नहीं बनी। उतने दो जने मिले तो बराबर में जब अभिक्रिया भाई तो हम अकेले बने, हमसे ज्यादा नहीं बनूंगा। तो जो अपन देख लो कि इनमें एक उत्पाद अकेले बन रहा है, एक से ज्यादा उत्पाद नहीं बन रहा है। जहां भी तुम्हें पहचान करने एक उत्पाद बने तो का भाव कहानी सिर्फ संयोजन अभिक्रिया भाई कहानी। अब संयोजन भैया देखो इस उदाहरण में अपन ने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सीधी बात कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगों ने चूना का नाम सुना, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब अपन दीवार को पुतते हैं ना तो चूना को बुझाते हैं मतलब चूना को बुझाते हैं, मगर इसमें देखो अपन बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को अपन बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं मतलब बिना बुझा हुआ चूना। देखो यहाँ पर भी लिखा है बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करके मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के संग मिल रहा है, क्या कर रहा है जल के संग मिलके क्या कर रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को निर्माण कर रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या कर रहा है निर्माण। मतलब इनमें दो चीजें मिलकर मतलब जल को कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर जल के साथ अभिक्रिया करी और उन्हें काय को निर्माण करो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को निर्माण करो। मतलब जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये अपन कहते हैं बुझा हुआ चूना। मतलब अपन जो दीवार पर पोतते हैं वो ये बुझा हुआ चूना है, जो सफेद हो जाता है जो अपन कलई कहते हैं वो कहा था बुझो हुआ चूना, क्या कहते हैं बुझो हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का निर्माण करा थे। देखो इनमें क्या हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड अकेले मतलब दो का है दो अभिकारक हैं जल के साथ मिल गए मतलब अभिकारक मिले इनमें दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक क्या कर रहे हैं जल के संगे मिलके काय को एक उत्पाद को निर्माण कर रहे हैं। मतलब इनमें काय को उत्पाद को करो है निर्माण एक उत्पाद को निर्माण करो कहानी मतलब देखो इनमें एक उत्पाद को निर्माण कर रहे हैं काय को एक उत्पाद हो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को निर्माण करो मतलब एक उत्पाद है। देखो इन्हें दो अभिकारक मिले तो एक उत्पाद को निर्माण करो काय को एक उत्पाद को क्या करो इन्हें निर्माण करो एक उत्पाद को निर्माण करो। अब देखो यही अपन लिखें समीकरण के रूप में मतलब जो समीकरण रूप है रासायनिक समीकरण मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जो कैल्शियम प्लस ऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड को जो का होते सूत्र होते कैल्शियम जो वाला ऑक्साइड दिखा रहा है सूत्र का होते जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसे है ठोस है द्रव्य गैस है तो जो कैसे रूप में है ठोस रूप में है मतलब सॉलिड रूप में है कैसे है सॉलिड रूप में। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रूप में हाइड्रोजन मतलब जल की संग है H2O को मतलब क्या होता है जल H2O को शॉर्ट फॉर्म होते हैं H2O को मतलब होते हैं जल के संग क्या कर रहा है प्रक्रिया करके काय को निर्माण कर रहा है बुझे हुए चूने को मतलब कैल्शियम प्लस
कैल्शियम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निर्माण कर रहा है, साथ में ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, जब जो अभिक्रिया हो रही है तो इनमें जो अभिक्रिया भाई देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम ऑक्साइड जल के संग मिलो, इन्हें अभिक्रिया करी तो काय को निर्माण हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब जो निर्माण भाव है तो इसके संग बहुत सारी ऊर्जा निकली है, मतलब बहुत सारी तापमान निकलो है, ऊष्मा निकली है, का निकली है ऊष्मा, तो इसके संग का निकली है ऊष्मा। जो इको निर्माण भाव है तो इो के अपन बुझे हुए चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है जो दिखा रहा हो, जो बुझे हुए चूने का सूत्र है पेपर में जैसे आ गया कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है तो अपन ए लिख सकते हैं। और बिना बुझे का चूने का सूत्र क्या होता है, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने का होता है, और बुझे हुए चूने का ये वाला होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब Ca ब्रैकेट लगाओ फिर OH ब्रैकेट पे डबल 2 की पावर लगा दी, मतलब ये दो कहानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तो कहानी दो कहानी, हाइड्रोजन के तो कहानी दो कहानी। अब समझ गए, तो ई में का भाव है दो चीजें अभिक्रिया करके एक उत्पाद को निर्माण करोगे तो यही अपन का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ये तो समझ गए। अब एक चीज और देखो कि जो हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको उपयोग कहाँ करो जाते, तुम्हारों ने देखिए जब अपन दीवार पे सफेद कलर कराते हैं, मतलब सभी चीजें कछु पूरा ने देखो हो जाए दीवारें होते दीवारों सफेद कर भी खिलाने अपन काय को उपयोग कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कराते हैं। जिन तुम्हारों की दीवार में पुरतो रहते हैं वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है रेत है वही तुम्हारी दीवार हो सफेद कलर देते हैं, मतलब सफेद चमकीली चीज देते हैं। मतलब जो कैल्शियम है कैल्शियम ऑक्साइड एक हाथ कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया तो करी तो का बनो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनो है, अब जो कैसो कहा तो बुझो हुए चूना कहा था, कहते हैं बुझो हुए चूना। अभी बुझे हुए चूना अपन जब दीवार पे पोतते हैं तो दीवार पे सफेद रंग आते, कहा था दीवार पे सफेद रंग, दीवार पे सफेद रंग काय आ जाते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के संग का करते हैं रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन धीमे धीमे रिएक्शन करते हैं। अब धीमे धीमे रिएक्शन करते हैं तो क्या होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो हमारी दीवार में सफेद चमक देते हैं, का देते हैं सफेद चमक देते हैं। आप समझ गए इतनी बात। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर जल के साथ मिलकर अभिक्रिया की थी तो उससे अपन का काय का निर्माण हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ था। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र सीधा सा होता है, ये वाला होता है। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब अपने वायुमंडल में का जो ही अपन को क्या करते हैं, जो अपन ही दीवार पे पोतो जाते हैं, दीवार के लाने जो सफेद कलर होते हैं वो जो दीवार पे सफेद चमकीली दीवार जो सफेद कराते हैं अपन जो एक के कारण कराते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण कराते हैं। अब कैसे हैं, जब जो अपन वायुमंडल में देखो वायुमंडल में अपने कहा है, वायुमंडल में अपने साथ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो जब के संग का कराते रिएक्शन कराते हैं, मतलब CO2 के संग रिएक्शन करे तो जो का बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण कराते को कैल्शियम कार्बोनेट को करते हैं निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण करते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला था तो वह क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को निर्माण करते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो अपनी दीवारों पर पुतरे थे, एक के कारण दीवारों पर सफेद चमकीली आते हैं। जो तो समझ गए। अपन देखे संयोजन अभिक्रिया के होते हैं, जो अपन ने एक उदाहरण देख ला तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल अभिक्रिया कर रहा है, उसके साथ का बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को निर्माण कर रहा है, जो एक उदाहरण होगा। अब एक उदाहरण और देख ले में अपन, जैसे अपन जल को उदाहरण देखें, जल को अपन जब पानी बना थे तो जैसे पानी बनने के लाने का चाहने आते हैं, पानी बनने के लाने हाइड्रोजन चाहने प्लस ऑक्सीजन चाहने, इन दो को अभिक्रिया करा दी तो काय को निर्माण हो जाते हैं, जल को निर्माण हो जाते हैं, मतलब H2O को निर्माण हो जाते हैं, जल को निर्माण हो जाते हैं। अब तुम देखो अच्छे से जल का होगा एक चीज हो गई, जैसे अपन देखें संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया को अपन उदाहरण देख रहे हैं। तुम्हारा सुनिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मतलब हाइड्रोजन के साथ क्या है अपन ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर भी, मतलब तीर को निशान लगा दो तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया करी तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को मतलब H2O को निर्माण हो जाते हैं। H2O क्या है, अपना जल है, क्या है जल। अभी मैं तुम्हें क्या दिखा रहा है, इस साइड कितने दिखा रहे हैं अभिकारक, कितने हैं, 2 अभिकारक हैं। इस 2 से ज्यादा भी हो सकता है मगर इनमें कितने 2 अभिकारक हैं, जैसे एक होगा हाइड्रोजन एक होगा ऑक्सीजन, ये 2 अभिकारक होगा, एक अभिकारक एक दूसरा अभिकारक। अब ये 2 मिल गए हैं, इस साइड वाली चीज जैसे ये 2 मिल गए हैं तो ये क्या करें अब इन्हें क्या करो एक उत्पाद को निर्माण करो, मतलब जे 2 हाथे इन्हें जे 2 जने जोड़ के एक उत्पाद को निर्माण करो, डबल नहीं एक उत्पाद को निर्माण करो। तो यही अपन क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण कहते हैं। अपन और भी उदाहरण देखो, एक साइड जो है Fe है प्लस ई कैल्शियम, मतलब क्या है Fe है प्लस सल्फर है। अभी को रिएक्शन हो जाता अपन तीर को निशान लगे तो अभिक्रिया भाई कहानी, अभी को रिएक्शन हो रहा तो क्या बन जाए FeS, मतलब जो बन गया है। अब देखो एक तो चीज बन गई तो ई में भी क्या दिखा रहा है, तो मैं 2 अभिकारक दिखा रहे हैं, रिएक्शन भाई तो एक बन गया, मतलब एक उत्पाद को निर्माण होगा, एक उत्पाद को निर्माण होगा कितने कहो एक उत्पाद को। तो यहाँ भी अपन का कह भी संयोजन अभिक्रिया को क्या कह देवी, संयोजन अभिक्रिया को क्या कह देवी उदाहरण कह देवी।